हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू रोशन मिनी ब्लॉग्स। उज के किनारे मैं आया था और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ड्रास्टिकली पिछले 10-15 दिनों में ये आप देख सकते हो कि पानी यहाँ पे कितना कम हुआ है। ठीक है, इसको आप सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिकॉज मैं आपको इसके आगे इसकी इक्वेशन समझाता हूँ, पहले आप इसको देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप जो कलरफुल देख रहे हैं, ये मिट्टी मिट्टी का रंग था ये पत्थरों के ऊपर। यहाँ पे तक पानी था नियर अबाउट 15 दिन पहले, बट ड्रास्टिकली एक हफ्ते में या 10 दिन में ये पानी देखो कितना से कहाँ सूख गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहाव बिल्कुल ही कम हो गया है। उज बिल्कुल एक मतलब कि ऐसी छोटी सी छोटा सा एक मतलब सीवर लग रहा है, नाला लग रहा है। ठीक है, बट है एज ए देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो काफ़ी पानी रहता था, बट अभी देख सकते हो आप कि पानी बिल्कुल ही इसका कम हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसकी क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे है आपको। हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट के वजह से क्या है, हमारे हिमालय पिघल रहे हैं, इवन कि पिघल चुके हैं। ठीक है, हिमालयज़, ठीक है, और स्नो कैप्ड हिमालयज़ आपको पता ही है, और वो पिघल चुके हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो पिघल के पहले पानी ज़्यादा हुआ, फ्लो ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद इसका फ्लो क्या है ड्रास्टिकली कम हो गया, और इसका कम ही हो रहा है क्योंकि इसका आप देखो ये आपके अपर अपर शिवालिक्स या कैलाश रेंज आपका ये भद्रवा साइड पड़ता है, तो उज का सोर्स वहाँ से है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इसके ग्लेशियर या इसके बर्फ़ वहाँ से पिघल चुकी है तो डेफिनेटली इसका पानी क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हो कि लाइव बिल्कुल आप अपनी आंखों से कि इसका कितना पानी कम हो चुका है। अगर आप इसके किनारे भी रहते हो तो आपने भी इसको फील किया होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है। आप चाहे इसको मानो या ना मानो, बट ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है कि हमारे हिमालयस पिघल रहे हैं और पानी नदियों का पानी कम हो रहा है। और आगे इसी तरह से हम आगे चलते रहे तो हमारे पास ये कि हिमालय है। ठीक है, और ये आपका एक डेजर्ट बन जाएगा ऑल ओवर इंडिया अगर हमारे पास हिमालय, क्योंकि हिमालय 90% मैं कह रहा हूँ कि पानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पानी है, उस कहाँ से आता है, वो हिमालय से पानी आता है। समझ रहे हो कहाँ से पानी आता है, हिमालय से पानी आता है, क्योंकि हिमालय से हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस नदी है उसका सभी का सोर्स क्या है, एक ही हिमालय है। और अगर वो हिमालय नहीं रहा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल गया, तो देख सकते हो कि पानी कई सिटियाँ डूब जाएंगी, समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाएगा और बाकी पानी पीने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये आपको अवेयर करने का कि इसके आप क्लाइमेट के रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज है स्पेसिफिकली, आपको पता है हीट वेव इस हॉटेस्ट एयर आई थिंक ये डिक्लेयर होने वाला है 2023 पे था पहले। अब 2024 में आपको पता ही है कितनी हीट वेव चली और कितनी गर्मी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ी, कितनी हीट वेव पड़ी। तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है, क्लाइमेट चेंज है। बट मेन चीज़ है कि इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती, चर्चा नहीं होती, या कोई आपको पॉलिटिशियन आपसे वोट नहीं मांगता इसके ऊपर, क्योंकि ये आपकी आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि आपको और ही मुद्दों में ये कास्ट रिलीजन और ही मुद्दों में आपको उलझाए रहेंगे। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है। अगर आप इस जनरेशन में ये आप देखोगे नहीं तो ये अगली जनरेशन का इनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होंगे, इवन कि पानी भी पीने लाइक नहीं बचेगा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है क्लाइमेट चेंज से बचाना पब्लिक को, किसकी, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट कितना इसके काम कर रही है, बट वो गवर्नमेंट की बात है, वो करे या नहीं करे। बट इंडिविजुअली आप क्या करते हो क्लाइमेट के लिए, कितने ट्रीज़ लगाते हो और कितने लोगों को ट्रीज़ लगाने के लिए मोटिवेट करते हो, एंड ट्रीज़
और उसके कितनी आप वाटर सेव करते हो। तो ये छोटे छोटे स्टेप भी अगर आप ले सकते हो तो एक कलेक्टिव एफर्ट से जे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, थॉट था मेरे माइंड में आया तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों क्या शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया।